और पंजाब असम्बली में जो रूल्स में तब्दीली की गई है, कई सालों के बाद ये रूल्स में बहुत बड़ी अहम तब्दीली की गई है और इसका क्रेडिट जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान को जाता है। और इस स्पीकर पंजाब असम्बली की वजह से ही अब पासपोर्ट जो है उसका जो पंजाब असम्बली में है वो क़याम हुआ। यानी कि कई दहाइयों से असम्बली चल रही है लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया। यकीनन ये बात भी क्रेडिट स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान को जाता है कि उन्होंने पंजाब असम्बली में अब सोलर सिस्टम जो है वो लगाने का फैसला किया है। और हमजा शहबाज का जब दौर था वो अपोजिशन लीडर थे तो तब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उनको नहीं बनाया गया था। अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए, पार्लिमानी रवायात पर चलते हुए उन्होंने अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर को जो है वो उसका चेयरमैन बनाया। और ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज की अहम खबरों में हम बात करेंगे पंजाब के अवाम और पंजाब असम्बली में जो रूल्स में तब्दीली की गई है, कई सालों के बाद ये रूल्स में बहुत बड़ी अहम तब्दीली की गई है और इसका क्रेडिट जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान को जाता है। और इस रूल्स के खदो खाल क्या है, इस रूल्स से आवाम को क्या फ़ायदा होगा, जो मेंबर्स हैं, जो एमपीएस हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा और उनको कितना बाख्तियार बनाया गया है। इस रूल्स जो की गई है पंजाब असम्बली की रूल्स में तब्दीली जो की गई, तरमीम जो की गई, इसमें अपोजिशन के लोग भी थे और इसमें हुकूमत के लोग भी थे। लेकिन इस पर इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में जो लाखों रुपए का बिल आता था उस पर अहम इक़दाम उठाया गया और पंजाब असम्बली की तमाम बिल्डिंग जो है वहाँ पर सोलर सिस्टम लाने का फ़ैसला किया गया है। और इसका क्रेडिट जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली को जाता है। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पंजाब असम्बली में कई दहाइयों से जो रूल्स चल रहे थे उनमें बड़ी तब्दीली की गई है और उस रूल्स में तब्दीली के बाद फ़ायदा जो है वो मेंबर्स को भी होगा, आवाम को भी होगा। और इसके साथ साथ जो चेयरमैन कमेटियों के थे वो बिल्कुल उनके इख्तियारात महदूद थे, उनके इख्तियारात जो हैं वो लामहदूद कर दिए गए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि महकमों से चेयरमैन कमेटियों के जो तमाम अरकान हैं वो उनसे जवाब भी मांग सकते हैं और आज खुद नोटिस भी ले सकती हैं। पंजाब असम्बली में कई दहाइयों से हम देख रहे हैं, पार्लिमानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए। जब स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान बने तो उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं और उन चीज़ों में सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो ये है कि अपोजिशन को साथ लेकर चला जा रहा है। और दूसरे नंबर पर जो बड़ी और अहम खबर है वो रूल्स में तब्दीली की गई है। यकीनन आम आदमी ये समझता होगा कि इस रूल्स जो तब्दीली हुई है उनका बराह रास्त तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर है। इस रूल्स में तब्दीली का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो जितनी भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियाँ जो कैमा कमेटियाँ बनाई जाती हैं पंजाब असम्बली में, उनकी लाइव जो है वो कवरेज होगी। पहले वहाँ तक ना मीडिया को एक्सेस थी और ना ही वो कवरेज आम आदमी देख सकता था। लिहाजा स्पीकर पंजाब असम्बली ने पहली रूल्स जो है वो तब्दीली ये की कि जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं वो तमाम जो अवामी सतह पर जो है वो बराह रास्त दिखाई जाएँ। और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटियों में जो आज खुद नोटिस है वो भी चेयरमैन जो है वो कमेटी का मुतलका का ले सकता है। वो अपोजिशन को हो या हुकूमत को हो, वो किसी वक्त भी किसी मामले पर जो जिस कमेटी का वो चेयरमैन है उस मुतल्लिक जो है वो अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नोटिस ले सकता है। अब इसके साथ साथ जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, जिस तरह से पार्लिमानी रवायात हमने देखी है उस तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली बहुत पेश है और अपोजिशन के लोगों को भी मौका फराहम कर रहे हैं और हुकूमत के लोगों को भी मौका फराहम कर रहे हैं। अब होता यूँ है कि जब जिसकी हुकूमत और जिसका स्पीकर होता है वो सिर्फ अपनी मर्जी के काम करवाते हैं और अपोजिशन को जो है वो जगह नहीं दी जाती। अब प्रोटेक्शन आर्डर जो हैं वो आपको याद होगा गुज़श्ता असम्बली में ज़रूर होते रहे, लेकिन अब जो अपोजिशन के लोग हैं जो गिरफ्तार हैं उनके लिए स्पीकर की जानिब से ये आम इकदाम उठाया गया है कि उनके फौरी तौर पर जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाते हैं। और मेंबर्स के हवाले से फौरी तौर पर ईवान के अंदर कोई बहस होती है, कोई मसला होता है तो उस पर नोटिस भी लिया जाता है। तो ये क्रेडिट भी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान को जाता है। और इससे बड़ी एक और बड़ी जो ख्वारी होती थी मेंबर्स को
पासपोर्ट के हवाले से ये एक पासपोर्ट का जो है वो डेस्क बनाया गया पंजाब असम्बली में, जहाँ पर तमाम अरकान असम्बली 371 का आह्वान है और वो तमाम मेंबर्स MPs जो हैं अपना पासपोर्ट जो है वो बर वक्त वहाँ से उसकी जो है वो तौसीक करवा सकता है, या उसकी जो है वो बनवाना चाहे तो वो बनवा सकता है। तो ये डेस्क जो है इसका इफ्तिताह भी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने किया, और स्पीकर पंजाब असम्बली की वजह से ही अब पासपोर्ट जो है उसका जो पंजाब असम्बली में है वो क़याम हुआ, यानी कि पासपोर्ट के डेस्क जो है वो कायम किया गया और बाकायदा तौर पर पासपोर्ट का अमला जो है वो वहाँ पर बैठता है और जो MPs हैं उनके पासपोर्ट के हवाले से जो है वो उनको सहूलत फराहम करता है। ये थी बड़ी खबर। इसके साथ साथ सबसे अहम जो खबर है कि इस वक्त पंजाब असम्बली का जो इजलास होता है, या इजलास के अलावा भी लाखों रुपए की बिजली खर्च होती है। अब वो यूनिट भी साफ ज़ाहिर है, अगर लाखों रुपए बिल आए, करोड़ों रुपए बिल आए सालाना या माहाना, तो वो ख़जाने से ही पैसे जाने। अब स्पीकर पंजाब असम्बली की ये काविशें थी, उनकी जानिब से ये इकदाम उठाया गया और हिदायत खुसूसी जारी की कि एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तमाम पंजाब असम्बली की जो बिल्डिंग है वहाँ पर सोलर सिस्टम लगाए जाएँ। सोलर सिस्टम लगाने से ये क्या होगा कि बिजली जो है वो खुद सोलर सिस्टम पैदा करेंगे और जो लाखों या करोड़ों रुपए सालाना बिल आते थे उनकी बचत होगी और वही खजाने में देखिए दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाएंगे। कई दहाइयों से असम्बली चल रही है लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया। यकीनन ये बात भी क्रेडिट स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को जाता है कि उन्होंने पंजाब असम्बली में अब सोलर सिस्टम जो है वो लगाने का फैसला किया है। और इससे पहले जो तरमीम की बात मैं कर रहा था, इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं जो तरमीम की गई है। इसमें एक तो बजट पेश किया, बजट कहाँ खर्च हुआ और कितनी देर में खर्च हुआ, इस पर भी अब जो है वो ब्रीफिंग बजट पेश करने के बाद भी दी जाएगी। एक होती है बजट पंजाब का जो है वो आपने किसी हुकूमत ने भी पेश किया और उसके बाद छुट्टी, कहाँ लगा कैसे लगा उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं था। अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूल्स में तब्दीली की है कि कोई बजट भी होगा सालाना, वो बजट पेश होगा, उसके बाद फिर उस बजट के हवाले से ब्रीफिंग बाकायदा ईवान को दी जाएगी कि वो बजट कहाँ पर लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना रह गया है, कितना डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो दावे किए गए थे बजट के अंदर वो पूरे हुए हैं या नहीं। इसमें आम बहस होगी, अपोजिशन के नुमाइंदे भी इस पर बहस करेंगे और हुकूमत के नुमाइंदे भी बहस करेंगे कि आया कि जो बजट है सालाना उसमें अवामी जो काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, तरक्याती काम है या दीगर महकमाना जो तरक्याती काम है, उन पर कितने जो बजट है वो खर्च हुआ है, और अगर नहीं खर्च हुआ तो उसकी रीज़न क्या है, अगर खर्च कर लिया गया है तो क्या उसमें कोई करप्शन, कोई इंतज़ामी अमूर में गफलत तो नहीं हुई। लिहाजा उसका भी जो है वो हिसाब पंजाब असम्बली में होगा और पंजाब असम्बली में तमाम अरकान को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो इसमें खुली जो है वो आम बहस कर सकती हैं। और इस बहस का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अवामी सतह पर उजागर होंगी कि बजट जो है सबसे बजट पर तमाम जितने भी अवाम है सूबे की उसकी नज़र लगी होती है कि बजट में क्या आया है। अगर वो आ गया है, खबरी तो खुशखबरी सुना जाती है लेकिन उसके इस्तेमाल पर जो है वो फिर अगर सही सिमत ना हो तो उसके नुकसानात होती हैं। और इसी की वजह से स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये इकदाम उठाया और बहुत ऐसा इकदाम है कि बजट पेश करने के बाद भी जो है वो पोस्ट बजट पर आम बहस होगी और इस तरमीम को अपोजिशन के लोग भी सराह रहे हैं। अपोजिशन का भी फ़ायदा और हुकूमत का भी फ़ायदा है। और इस क्रेडिट में अगर हम कौमी असम्बली की बात करें, कौमी असम्बली में ये हुआ था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसका फ़ैसला नहीं किया था और हमज़ा शहबाज का जब दौर था वो अपोजिशन लीडर थे तो तब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उनको नहीं बनाया गया था। अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए, पार्लिमानी रवायात पर चलते हुए उन्होंने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बच्चर को जो है वो उसका चेयरमैन बनाया और बल्कि दीगर भी अपोजिशन के जो लोग हैं उनको दीगर कमेटियों का, स्टैंडिंग कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही का दौर था जब हमज़ा शहबाज अपोजिशन लीडर थे तो पूरी असम्बली में उनको अपोजिशन लीडर को जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। और इस पर मुस्लिम लीग नून के कई लोगों ने एतराज़ भी किया कि जब हमज़ा शहबाज की दफ़ा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया था तो आप स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो क्यों बना रहे हैं। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मेरा आइनी ओहदा है, लिहाजा मैं आइनी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए मेरिट पर फैसले करूँगा। और मेरिट पर फैसला हुआ और अपोजिशन लीडर जो हैं मलिक अहमद खान बच्चर उनको स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। स्टैंडिंग कमेटी पंजाब असम्बली की सबसे
अहम कमेटी होती है और बाख्तियार कमेटी होती है, और इस पर जो है वो अख्तियार जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्पीकर की जानिब से ये भी इक़दाम उठाया गया, और कौमी असम्बली की तरह नहीं बल्कि सूबाई असम्बली में जो है वो अपनी पार्लिमानी रवायात को ज़िंदा रखते हुए ये इक़दाम उठाए गए हैं। तो इसको साफ ज़ाहिर है जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी अच्छाई से निशानदेही की जाती है, और जहाँ पर कोई गलती कोताही होती है तो उसकी निशानदेही की जाती है। इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली का जो है ये इक़दाम काबिल तहसीन भी है, और सराहाया भी जाता है कि पहले कौमी असम्बली जो पंजाब असम्बली, इसमें हम पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ थी और सहाफ़ियों के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते थे। अब सहाफ़ियों के लिए भी एक मार्की का इंतज़ाम किया गया पंजाब असम्बली में, जिस पर 4 करोड़ रुपए जो है वो अखराजात आएँगे, और उस अखराजात में वो बिल्डिंग की तरह जो है वो तर्ज पर एक बेहतरीन किस्म की वहाँ पर जो है वो मार्की बनाई जाएगी, जहाँ बारिश हो, अंधेरी हो, सहाफ़ी जो है वो कवरेज अपनी कर सकती हैं। तो उसका काम जो है वो शुरू होने वाला है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई हैं। फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सहाफ़ियों को दूर किए गए थे। तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान को जो है वो क्रेडिट ये ज़रूर जाता है कि उन्होंने सियासी इंतकाम से हटकर सियासी जमातों के जो रवैये हैं उनको नज़रअंदाज करके वो एक आइनी ओहदा जो स्पीकर का है उसको लेकर चल रहे हैं, और इस पर पूरी पंजाब असम्बली भी इस बात पर जो है वो खुश है कि ये स्पीकर सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, बल्कि जो पार्लिमानी रवायात है, पार्लिमानी तरीक़ाकार है, उसी के ज़रिए जो है वो पंजाब असम्बली को चला रहे हैं। ये थी आज की अहम और बड़ी डेवलपमेंट जो आपके साथ मैंने शेयर की। नई खबरें, नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।